आपके साथ पूजा पराशर प्रार्थना और स्वीकार में आप सभी का स्वागत है। हर ओर बम बम भोले की गूंज है और आज है महादेव की आराधना का महापर्व यानी महाशिवरात्रि। आज शिवरात्रि है। वैसे तो शिव का नाम जब भी लें तभी भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, लेकिन शिवरात्रि की रात काफी ज्यादा चमत्कारी है क्योंकि ये शिव कृपा की रात है। शिव भक्तों के लिए सबसे खास समय है। महाशिवरात्रि का पर्व शिव उपासना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। शिवरात्रि पर शिव की आराधना रात्रि के प्रहर में होती है और इसलिए शिव आराधना इस तिथि पर मुख्य 4 प्रहर में की जाती है। महाशिवरात्रि पर रात्रि पूजा महाफलदायी है। तो रात्रि पूजन कैसे किया जाता है, कैसे करना है और 4 पहर पूजन से क्या लाभ होता है, ये देखिए। महादेव की पावन शिवरात्रि पर शिव उपासना शीघ्र फलीभूत होती है। महाशिवरात्रि पावन पर्व है कैलाशपति से अपनी मनोकामना पूर्ति का। वैसे तो शिवरात्रि पर हर तरह की मनोकामना पूरी की जा सकती है, परंतु इस बार शिवरात्रि पर कई बड़े और महासंयोग बन गए हैं। इसमें शुक्र और शनि का पंच महापुरुष योग बन गया है। चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में विद्यमान है, साथ ही गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन भी है। ये स्थिति धन और रोजगार के लिए अति उत्तम है। साथ ही शुक्र और गुरु का प्रबल होना आध्यात्मिक लाभ दे सकता है। इस बार शिवरात्रि पर रात्रि जागरण और ध्यान के विशेष लाभ होंगे। यूं तो क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे भगवान शिव के लिए कहा जाता है। क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कोई देवता नहीं, ऐसा कोई भगवान नहीं जो एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाए आपसे। भगवान ऐसे भी हो जाते हैं। सभी समस्त सृष्टि का हलाहल पी के कष्ट दूर करने वाले भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। परंतु मन की इच्छा अनुसार जैसी इच्छा कामना रखते हैं, 4 प्रहर का पूजन का विधान है। रुद्राभिषेक का आज विधान है। भगवान शिव के विभिन्न मन की इच्छा अनुसार अलग अलग स्तोत्रों के पाठ का विधान है। शिव के सम्मुख बैठकर इनका पाठ करें और मन की अपनी इच्छा पूर्ण प्राप्त करें। कहते हैं महाशिवरात्रि का व्रत इतना शुभ और चमत्कारी है कि एक व्रत के प्रभाव से पूरे साल के व्रतों और उपवासों का फल मिल सकता है। आज महादेव की पूजा आराधना कर रहे हैं आप, तो समझिए कि रात्रि में शिव पूजा कैसे करनी है। आप आज के दिन अगर मन में इच्छा रखते हैं, प्रसन्न मन से भगवान शिव का आज शिवरात्रि का उपवास रखें। भगवान को जल चढ़ाएं, बेलपत्र अर्पण करें, भगवान को धतूरा चढ़ाएं, भगवान को भांग चढ़ाएं। हर चीज का विधान और हर चीज का एक द्योतक है। मन में सुख की कामना करने वाले को धतूरा चढ़ाना है। बेलपत्री आपके 3 पीढ़ियों के 3 जीवन के भी पाप को नष्ट करने में एक बेलपत्र। भगवान कहते हैं कि बेलपत्र साक्षात माता पार्वती का शरीर है। तो जो भगवान को ये अर्पण कर दे वो भगवान को अति प्रसन्नता में पा लेता है। मध्य रात्रि का समय इसके लिए सबसे उपयुक्त होगा। इस समय शिव जी के समक्ष बैठे घी का एक दीपक जलाएं और शिव जी का ध्यान करें। फिर श्रद्धानुसार उनकी पूजा करें। यथाशक्ति नमः शिवाय का जाप करें। मंत्र जप के पश्चात अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें। आज भगवान शिव की पूजा वैसे तो किसी भी समय आप कर सकते हैं। हर पहर की पूजा का विधान है जिसका पालन करने से विशेष लाभ होता है। जिस समय हम 4 प्रहर की पूजा करने के लिए द्योतक होते हैं, उद्यत होते हैं, उस समय भगवान के लिए वस्तु है। 4 प्रहर में अलग अलग वस्तुओं से भगवान का अभिषेक होता है। भगवान के विभिन्न मंत्रों से अभिषेक करते हैं। हम भगवान का सहस्त्रार्चन करते हैं। 1008 नामों से हम बेलपत्री भी भगवान को चढ़ाते हैं। उनको विशेष पीला चंदन का आज विधान बताया गया है। शिवरात्रि पर रात्रि की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है 4 पहर की पूजा। ये पूजा संध्या से शुरू करके ब्रह्म मुहूर्त तक की जा सकती है। इस पूजा में रात्रि का संपूर्ण प्रयोग किया जाता है। ये पूजा जीवन के चारों अंगों को नियंत्रित करती है। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब प्राप्त हो जाते हैं। बम बम के जयकारों से निहाल हो जाते हैं महादेव। शिवरात्रि की शुभ बेला पर और भी कृपालु हो जाते हैं महादेव। लेकिन प्रदोष काल में और रात्रि में की गई पूजा ज्यादा फलदायी मानी जाती है। पुराणों और धर्म ग्रंथों के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी तिथि को आधी रात के समय ही महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। वर्णन तो इस बात का भी है कि इसी तिथि की रात्रि में शिव जी का विवाह माँ गौरा के साथ हुआ था। इसीलिए दुनिया भर में महाशिवरात्रि की पूरी रात 4 प्रहर तक पूजा की जाती है। 4 पहर पूजा दरअसल जीवन के चारों ही अंगों को नियंत्रित करती है। एक विशेष अनुभव है
कि जब आप 4 प्रहर की पूजा करें तो जितनी भी सामग्री रखनी है, जहां जल से करना है वो जल, जहां दूध से करना है दूध, जहां घी से करना है घी, जहां शहद से करना है शहद, पर भगवान को आज 5 गुना सामग्री अर्पण की जाती है। और इन समस्त सामग्रियों के अतिरिक्त भगवान को बेल पत्र अवश्य चढ़ाने का विधान है, वो भी सहस्राचन करने के साथ। 4 पहर पूजन से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब प्राप्त हो जाते हैं। ये पूजा आमतौर पर संध्या काल को की जाती है। प्रदोष काल में 6 से 9 बजे तक की जाती है। इस पूजा में शिव जी को दूध अर्पित करते हैं, जल की धारा से उनका अभिषेक किया जाता है। उस पहर की पूजा में शिव मंत्र का जप कर सकते हैं, चाहें तो शिव स्तुति भी की जा सकती है। दूसरे पहर की पूजा, ये पूजा रात्रि में होती है, लगभग रात्रि 9 बजे से 12 बजे के बीच। इस पूजा में शिव जी को दही अर्पित की जाती है, साथ ही जलधारा से उनका अभिषेक किया जाता है। दूसरे पहर की पूजा में शिव मंत्र का जप करें। इस पूजा से व्यक्ति को धन और समृद्धि मिलती है। महाशिवरात्रि इतनी पावन है कि आज किए जाने वाले उपाय अचूक साबित होते हैं। आज अगर आप महादेव की महिमा का गुणगान करेंगे तो यकीनन आपका कल्याण होगा। शिवरात्रि पर तीसरे और चौथे पहर का पूजन भी अमोघ फलदायी है। ये पूजा कैसे आप करें, आगे जानिए। इस दिन संपूर्ण ब्रह्मांड में शिव का स्वर गूंजता प्रतीत होता है। इसलिए इस दिन भक्त अपने भगवान से जो भी मांगते हैं उन्हें जरूर देते हैं महादेव। हम आपको महाशिवरात्रि पर शिव कृपा पाने के लिए 4 पहर पूजन की महिमा बता रहे हैं, क्योंकि इस दिन का हर क्षण शिव कृपा से भरा होता है। तो अब आपको बताते हैं तीसरे और चौथे पहर की पूजा के विधान। शिव शंकर अविनाशी हैं। वो निराकार हैं। जब आप अपनी प्रार्थना स्वयं करते हैं तो शिव भी आपके दुख हरने लगते हैं। तभी तो शिवरात्रि के दिन किए गए पूजा अनुष्ठान को सबसे चमत्कारी माना गया है। इस दिन का हर क्षण शिव कृपा से भरा होता है। और आपको बताते हैं तीसरे और चौथे पहर की पूजा का विधान। यदि भगवान की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं, उनके प्रसन्न चाहते हैं, चतुर्विध रूप से आप प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो भगवान का जल से विशेष तौर पे, दूध से विशेष तौर पे, घी से विशेष तौर पे, शहद से विशेष तौर पे और बाद में पीला चंदन अवश्य चढ़ाएं। मन में शत्रुओं की पराजय चाहते हैं आप शत्रुओं की पीड़ा से प्रसन्न है, चाहते हैं कि शत्रु समाप्त हो जाए, तो पीली सरसों विशेष भगवान को अर्पण करें, शत्रु नाश अपने आप हो जाएगा। कुछ विशेष प्रयोग भी हैं, पर महाशिवरात्रि पे अवश्य करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएंगे। वो देवों के देव महादेव हैं, वो भोले हैं, वो जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, वो ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान हैं, वो ही आदि हैं, वो ही अनंत हैं। बाबा भोलेनाथ से कुछ भी छुपा नहीं है। शिवरात्रि पर हर समस्या का समाधान संभव है, क्योंकि आज सबसे प्रसन्न मुद्रा में होते हैं महादेव। तो तीसरे और चौथे पहर की पूजा कैसे करनी है, ये देखिए। तीसरे पहर की पूजा, ये पूजा मध्य रात्रि में होती है। ये लगभग रात्रि 12 बजे से 3 बजे के बीच की जाती है। इस पूजा में शिव जी को घी अर्पित करना चाहिए। उसके बाद जल की धारा से उनका अभिषेक करना चाहिए। इस पहर में शिव स्तुति करना विशेष फलदायी होता है। शिव जी का ध्यान भी इस पहर में लाभकारी होता है। इस पूजा से व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। आपके मन में यदि धन की इच्छा है तो भगवान का जो अभिषेक है वो गन्ने के रस से करना शुरू करें। आपके मन में स्वास्थ्य कामना है, बीमार चल रहे हैं, तो आप भगवान का गिलोय के साथ अभिषेक करें। बाकी सामग्रियों के अतिरिक्त इसकी मात्रा अधिक बढ़ा के करें। भगवान को
जो षडांग 16 मंत्र हैं वो इसी वस्तु से चढ़ाएंगे तो आपको वो मन वांछित कामना प्राप्त हो जाएगी। चौथे पहर की पूजा, ये पूजा लगभग भोर के समय में होती है। भोर के 3 से प्रातः 6 बजे के बीच की जाती है। इस पूजा में शिव जी को शहद अर्पित करना चाहिए। इसके बाद जलधारा से उनका अभिषेक होना चाहिए। इस पहर में शिव मंत्र का जप और स्तुति दोनों फलदायी होते हैं। इस पूजा से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। तो कीजिए आज बाबा को प्रसन्न, आप भी बम बम भोले बोलिए और संसार की तमाम चिंताओं से मुक्त हो जाइए। महाशिवरात्रि से जुड़े महा उपाय हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, बने रहिए। भगवान शिव को भोलेनाथ कहते हैं क्योंकि शिव सरल सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव शक्ति की भक्ति करने से धन, संपदा, रोजगार, निरोगी काया और उत्तम संतान का वरदान मिलता है। तो देखिए इस दिन कैसे मिलेगा आपकी समस्या का अचूक समाधान। भोले की भक्ति में डूबे हैं भक्त। धरती पर शिवलिंग को शिव का साक्षात स्वरूप माना जाता है। तभी तो भक्त महादेव के स्वरूप के दर्शन करने शिवालयों में खींचे चले आते हैं। भोलेनाथ की भक्ति से भक्तों की हर समस्या का समाधान संभव है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस महाशिवरात्रि पर आप अपनी रोजगार संबंधी बाधा को कैसे दूर कर सकते हैं। शिवरात्रि पर रोजगार संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए क्या करें? शिवरात्रि की रात्रि को सफेद वस्त्र धारण करें, शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं, शिव जी को एक बड़ा दाना रुद्राक्ष का अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 11 माला नमः शिवाय का जाप करें। शिव जी से रोजगार में सफलता की प्रार्थना करें। रुद्राक्ष को गले में धारण कर लें। इस रुद्राक्ष को गले में धारण करके मांस मदिरा का सेवन न करें। महाशिवरात्रि की महारात अगर आपने शिव को साध लिया तो न केवल आपकी धन संबंधी बाधाओं का अंत हो सकता है, बल्कि कर्ज की समस्या से भी मुक्ति मिल सकती है। शिवरात्रि पर धन संबंधी समस्याओं के लिए समाधान के लिए क्या करें? शिवरात्रि की रात्रि को पीले वस्त्र धारण करें। शिव जी के सामने एक घी का चौमुखी दीपक जलाएं। उन्हें एक चांदी का सिक्का भी अर्पित करें। इसके बाद एक विशेष मंत्र का 11 माला जप करें। मंत्र होगा ओम दारिद्र्याय दुख दहनाय नमः शिवाय। शिव जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। चांदी के सिक्के को अपने धन के स्थान पर रख दें। शिवरात्रि पर कर्ज मुक्ति के लिए क्या करें? मध्य रात्रि में शिव जी की पूजा करें। शिव जी के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें एक लाल कपड़े में रखकर 5 कौड़ियां अर्पित करें। इसके बाद 11 माला एक विशेष मंत्र का जाप करें। मंत्र होगा ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय। मंत्र जाप के बाद शिव जी से ऋण मुक्ति की प्रार्थना करें। इसके बाद लाल कपड़े में उन कौड़ियों को बांधकर पूजा स्थान पर रख दें। दुविधा कैसी भी हो, बाधा कोई भी हो, शिव की भक्ति करने वालों को हर कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। गौर से देखिए इस खास उपाय को जो आपकी हर मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। शिवरात्रि पर पूरी होगी मनोकामना। धन की प्राप्ति के लिए दूध, दही, शहद, शक्कर और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। जलधारा अर्पित करें। फिर धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। संतान प्राप्ति के लिए भगवान शिव पर घी अर्पित करें। जल की धारा अर्पित करें। संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करें। शीघ्र विवाह के लिए शिवलिंग पर 108 बेलपत्र अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ नमः शिवाय कहें। शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। मनचाही नौकरी के लिए जलधारा से भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव मंदिर में घी के 11 दीपक जलाएं। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने की इच्छा रखी तो भगवान ने उनकी विभिन्न प्रकार से परीक्षा ली। सभी परीक्षाओं में भगवान ने उनको दक्ष पाने के बाद उनको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। आज के दिन ही वो था समय जब भगवान और शिव का पार्वती का विवाह हुआ। इस कारण से आज भी जितने भी पौराणिक स्थल हैं भगवान शिव के, जैसे दक्ष प्रजापति कनखल हरिद्वार के अंदर उपस्थित, और जो माता का दूसरा स्वरूप है सती हिमाचल में, इन दोनों जगहों पर विशेष आयोजन किए जाते हैं।
कहते हैं शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के बीच रहते हैं और उनकी हर मनोकामना को पूरा कर देते हैं। इसीलिए इस पावन बेला में विधि विधान से की गई पूजा आपकी परेशानियों का नामो निशान मिटा सकती है। तो इन उपायों से महादेव को मनाएं और मनचाहा वरदान पाएं। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।